सारे देश में, सारे भारत में बच्चे ट्यूशन के बिना, कोचिंग के बिना पास नहीं हो सकते। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले स्कूल गए, फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ट्यूटर के पास गए, तो जीवन छीना कि नहीं छीना? अरे आपने अपने बच्चों से खेलने का वक्त छीन गया। पूरी नींद नहीं ले पा रहे बच्चे, बंबई में जाकर देखो, अहमदाबाद में देखो, तो एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बार और जाने आने का समय गया। समय ही तो जीवन है। कितनी हैरानी की बात है कि आपके देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर देखो, अमेरिका में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ना होता है, ब्रिटेन में, कनाडा में, यूरोप के किसी देश में, वहां ट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये आपका महान देश भारत है। तो आपने अपने बच्चों से, अपनी दुष्कर्म प्रणाली से जो आपने ढांचा पैदा किया है ना समाज का, उसकी वजह से आपके बच्चे खेलने को तरस गए। वक्त नहीं। तो ये भी तो मृत्यु ही हम दे रहे हैं, ये भी तो जीवन छीना जा रहा है। इसके लिए कौन से प्राणदंड का विधान किया जाएगा? दवाइयों में मिलावट करने वाले को ही प्राणदंड, दूसरे तरीकों से जो जीवन छीना जा रहा है, दूध में जो मिलावट कर रहा है, क्या उससे एक दिन किडनी खराब नहीं होगी, लीवर खराब नहीं होगा? तो डॉक्टर साहब ने तो आज जो बताया कि किस किस तरह से, चाहे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, पानी हो, हवा हो, सब तरफ से हम जहर अंदर प्रवेश कराने के लिए मजबूर हैं, अभिशप्त हैं, और ये सारी स्थितियां हमने खुद बोई हैं। तो वेद कह रहा है कि स्वस्ति पथ पर चलना, वो मार्ग चुनना जो तुम्हारे लिए भी कल्याणकर हो, दूसरों के लिए भी कल्याणकर हो, वही रास्ता सीधा और सरल कहलाएगा। तो जब आपका लक्ष्य ठीक है तो आपकी योजना सही होनी चाहिए, ठीक मार्ग चुने और उस पर चल पड़े, और फिर 3 तत्व जीवन में अपनाना, जिससे आप निश्चिंत भाव से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और आनंदपूर्ण ढंग से। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। चाहे कोई विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की यही सबसे सरल सीधी क्रिया विधि है, और इस क्रिया योग को हर व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा। इन 3 शब्दों के अभिप्राय समझ लें। तप का अर्थ है आपने जो लक्ष्य चुना है, आप जो पाना चाहते हैं जिंदगी में, उसको पाने के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, और उस चीज को पाने के लिए जब आप कोशिश करेंगे, रुकावटें भी आ सकती हैं, विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी। उन सब संघर्षों, परेशानियों, विघ्नों को हंसते हंसते स्वीकार करना और उनको सहन करना, उसका नाम तप है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अंशों में तप करना ही होता है। बिना तप के, द्वंद्व सहन के, दुखों, कष्टों और संघर्षों को सहन करने की क्षमता विकसित किए बिना किसी भी व्यक्ति को कभी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा तत्व है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है आप अपने को जांचते रहें कि क्या मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य ठीक निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा हूं, मेरे लिए जो कर्तव्य है, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, वो मैं ठीक तरह पूरे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो मुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, अपने को जांचते रहना। और जिस मार्ग पर आपको जाना है, जो लक्ष्य आपको पाना है, उसको पाने के रास्ते में जो भी आपको जानना आवश्यक है, जो स्टडी करनी है, जो अध्ययन चिंतन करना है, वो करना और वो चीजें जानना, और नई नई जो रिसर्च हो रही हैं आपके क्षेत्र में, उसको अपनी जानकारी को अपडेट करते रहना, आधुनिकतम बनाते रहना। इसका ये अर्थ है स्वाध्याय का। तो निरंतर अध्ययन करते रहें, अपनी परिस्थितियों का, अपनी दिशा का, मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, ये स्वाध्याय है। तो निरंतर आप प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे। तीसरा तत्व है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कुछ देर अपने मन को परमेश्वर में रख देना, परमेश्वर के पास बैठना और परमेश्वर से प्रेरणा और मार्गदर्शन मांगना। इससे आपको ठीक मार्ग मिलेगा, परमेश्वर ठीक राह सुझाएंगे,
जीवन के घने अंधेरे की परिस्थितियों में आपको प्रकाश की किरणें परमेश्वर की प्रेरणाओं के रूप में प्राप्त होंगी। दूसरा ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है जो कुछ आप कर सकते हैं, आपकी बुद्धि और शक्ति की जो आखिरी सीमा है उसे अच्छी तरह करना, और उसके बाद अपने कर्म फल को परमेश्वर की व्यवस्था में रख देना कि अब भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। इतना करके आपका मन निश्चिंत और तनाव मुक्त हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी बड़े काम को करने जा रहे होते हैं तो मन में घबराहट होती है। घबराहट किस बात की है? पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, जाने क्या होगा। भविष्य की इस चिंता को लेकर के हम मन में व्यथित और उद्वेलित और उद्विग्न बेचैन होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अखबार में वैकेंसी निकली है और एक युवक ने वहां आवेदन कर दिया और उसको इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया कि इस पद पर नियुक्ति होनी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आ जाइए इंटरव्यू देने इस तारीख में। अब वो यात्रा पर जा रहा है, इंटरव्यू उसको देना है, तो उसके मन में घबराहट होती है कि नहीं? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके मन में घबराहट है, बेचैनी है। क्यों? उस घबराहट और बेचैनी के दो कारण हैं। या तो उसने उस पद के लिए जो उसे अपनी तैयारी करनी है, इंटरव्यू देने के लिए जो इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, वो तैयारी उसकी अच्छी नहीं है, अपना कर्म ठीक नहीं किया, तो घबराहट होगी। लेकिन अगर अपना कर्म ठीक कर लिया है, अपना काम ठीक किया है, तो आत्मविश्वास आधा आ जाएगा, 50% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं हमारा अपने सब्जेक्ट पर अधिकार है, अपने विषय पर हमने ठीक से पढ़ाई की है और हम अधिकार रखते हैं और हमारा अध्ययन ठीक है। तो फिर आधा आत्मविश्वास आ गया। फिर भी घबराहट है, किस बात को लेके? फिर घबराहट का दूसरा कारण शुरू होता है, पता नहीं नौकरी लगी नहीं लगी, पता नहीं नौकरी पर वो लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जाने किस मिनिस्टर की सिफारिश आ जाए, कुछ हो जाए, नौकरी पर नहीं रखेंगे। इस बात की चिंता है ना? तो ये चिंता दूर हो जाएगी आपके मन से ईश्वर प्रणिधान करते ही। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है हमने अपना कर्म जितना हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, कर लिया है और कर रहे हैं और करेंगे, अब भविष्य में उसके लिए भी तैयार हैं। फिर भी अगर ये नौकरी हमें नहीं मिलती है तो शायद इसी में ईश्वर ने हमारा कल्याण सोचा होगा। नहीं मिलेगी ना नौकरी, तो असफलता को पहले से स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं मिलती तो ना मिले, फांसी लगा देंगे क्या है? मार डालेंगे क्या? यही तो होगा कि नौकरी नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इस बात को जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया ताल ठोक के, ठीक है, बस वैसे ही आपके मन का तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी और आप पूरे उत्साह से आप इंटरव्यू दे सकेंगे। ठीक है, पूछना है जो पूछो। मुंबई सेंट्रल पहुंचना था मुझे एक ट्रेन पकड़ने के लिए। आर्य समाज काकड़वाड़ी से मुंबई सेंट्रल की दूरी 10 मिनट की है, टैक्सी से या कार से। मैं किन्हीं सज्जन के यहाँ गया हुआ था, मैंने कहा मुझे चलने दीजिए, मुझे ट्रेन पकड़नी है। 9:30 बजे की ट्रेन थी, 8 बज रहे थे, वो भी पास में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ले चलते हैं आपको गाड़ी में। मैंने कहा सामान मेरा समाज में। बोले पहले वहां चलते हैं, वहां से स्टेशन चलेंगे। ठीक है, सामान उठाया, पैक रखा हुआ था, तो एक बैग, एक छोटा बैग, इससे मैं उनकी कार में बैठ गया। अब चले तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था, सड़क आधी खोदी हुई थी, आधी में ही पूरा ट्रैफिक जा रहा था, और न जाने किस वजह से, वैसे रात को 9, सवा 9 बजे ऐसा ट्रैफिक होता नहीं है, ट्रैफिक जाम। अब कार इंच इंच करके सरक रही है, 9:15 बज गए। अब बड़ी मुश्किल, ओहो ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चिंता की बात है ना, रिजर्वेशन है ट्रेन में, पैसे भी बेकार जाएंगे, छूट गई तो जहां पहुंचना है वहां समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इत्यादि बहुत सी बातें। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, परिस्थिति का आकलन कीजिए, क्या किया जा सकता है। चलो पैदल चल दें कार छोड़ के, अगर दूसरी भी कुछ वाहन लेंगे तो भी तो इस ट्रैफिक जाम में ही फंसे रहना है। पैदल जा नहीं सकते क्योंकि सामान है, वजन है, तो क्या करें? तो कुछ जब कर नहीं सकते तो यही कर सकते हैं कि कार चलती रहे धीरे धीरे, जितना जितना ट्रैफिक आगे सरकता है। तो फिर जब कार चलेगी ही तो फिर अब ठीक है, इतना ही तो कर सकते हैं। समय पर हम तो निकले थे, अब ट्रैफिक जाम हो गया, अब भी चल रहे हैं, आखिर तक पहुंच के मानेंगे। फिर भी अगर ट्रेन निकल जाती है
तो भाई स्वीकार कर लो, ठीक है निकल जाएगी, तो फिर जहां पहुंचना था वहां के लिए फोन करेंगे कि भाई देखिए ट्रेन निकल गई, अब बताइए क्या करें। तो अगर वो इजाजत देंगे कि फ्लाइट पकड़ के आ जाओ तो वैसे पहुंच जाएंगे दिल्ली, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, फिर उनकी जरूरत नहीं है। और मेरी जरूरत है तो मैं खुद सोच सकता हूं कि भाई जरूरी काम है क्या इतना कि मैं 6,000 रुपए खर्च करके फ्लाइट से जाऊं दिल्ली, तो जाइए। अगर फ्लाइट में भी जगह नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आपको उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना होगा कि शायद अब इसमें ही हमारा कल्याण होगा, हम तो जो कर सकते थे वो हमने कर लिया। तो ये सब बातें जिसको साल में 365 दिन में 100 यात्राएं करनी है, वो अगर इसी तरह तनावग्रस्त रहे तो वो तो मर लेगा। तो मैंने तो जीवन का ये सूत्र समझ रखा था, तो मैंने अपने इस काले बैग में से, मुझे एक जरूरी चिट्ठी डालनी थी, मैंने सोचा पहुंच जाएंगे स्टेशन तक, अगर ट्रेन नहीं भी निकली तो भी एक जरूरी पत्र जो मुझे भेजना है। टेलीफोन का जमाना तब ऐसा नहीं था कि झट से STD वगैरह लग जाते थे, तो पत्र से सूचना पहुंच जाएगी। तो RMS जो रेलवे का होता है, डाक व्यवस्था रेलवे की, उसमें मैं लेटर पोस्ट कर दूंगा। तो मैंने 2-4 लाइन की एक चिट्ठी लिख दी। मैं लिखता रहा, उन सज्जन का जो मुझे लेके चले थे, ड्राइवर कार चला रहा था, वो मेरी बगल में बैठे थे, वो बेचैन थे। वो उतरते कार से, आगे जाते, कहां तक ट्रैफिक आगे गया है, किस लिए अटका हुआ है, लौट के आते और गालियां देते PWD को, सरकार को, ट्रैफिक को, इसको उसको, उफ क्या व्यवस्था है। बैठ जाते, पसीना पहुंचते, थोड़ी देर बैठे रहते, मुझे लिखता हुआ देखते, और फिर उतर के कार से फिर आगे जाते। मैंने वो पत्र लिख दिया, तो मैं सोचा पत्र तो पूरा हो गया, तो मैंने एक मैगजीन निकाल ली, मैं उसे पढ़ने लगा कि चलो, कार में बत्ती थी लाइट, और सड़क की भी बत्तियां रोशनी आ रही थी, मैंने कहा चलो एक आर्टिकल पूरा कर लेते हैं। अब मैं उसे पढ़ रहा था, तब तो वो बहुत ही झुंझला गए, लौट करके आए आगे से ट्रैफिक देख करके, और मुझे मैगजीन पढ़ता हुआ देख के बोले, क्यों आचार्य जी, ये ट्रेन मुझे पकड़नी है कि आपको? मैंने कहा यही तो सोचने की बात है। आइए बैठिए, कोई बात बची हो तो अब और कर लेते हैं पूरी, ट्रैफिक तो अब है ही। अब कोशिश करते हैं, ट्रेन मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हम तो अपना कर चुके हैं ना काम, और भी कर रहे हैं, ट्रैफिक के साथ साथ चलते ही जा रहे हैं। तो जब आप अपना कार्य करके फिर ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो मन में एक निश्चिंतता, एक अनुद्वेग आ जाता है। पर इसका अभिप्राय ये मत समझ लेना कि अपने कर्म भी ईश्वर में रख दो कि तुम ही कर लेना भगवान हमारे बदले, ये नहीं चलेगा। जो कर्म हमारे हाथ का है उसे हमें करना है, फल की चिंता उसे करनी है। हम उल्टा करते हैं, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये जो व्यवस्था उसके हाथ में है, उस परम शक्ति, ये तो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अब इसके बारे में खुद सोचने लगते हैं जो उसे सोचना है। और जो कर्म हमें करते रहना चाहिए आखिरी सीमा तक, वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं, वो ही करे, हाथ पैर डाल के बैठ गए। ऐसे नहीं चलता। तो जीवन कर्म फल का संघात है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां सुखद हो या दुखद वैसी हैं जैसा उसने एकत्र किया है अपना कर्मफल समूह, और निश्चित रूप से पुराने कर्मफल समूह को नए कर्म से आप हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो 9:45 बज गए और मैं कई माताओं बहनाओं को जम्भाई लेते हुए और नींद के झोंके लेते हुए देख रहा हूं, इसलिए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं तो 9:30 बजे समाप्त कर देता, लेकिन मुझे निर्देश दिया गया कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको बुलाया गया है इतनी दूर से, तो कम से कम 1 घंटा तो बोलो। ऐसे ही आधा घंटा बोल के चले जाओगे, ये नहीं चलेगा। तो मुझे इधर और उधर, और हमारे कर्म फल के साथ संयुक्त हो जाती है उस परमेश्वर की व्यवस्था के साथ। जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं और जो वो करेगा वो हमारे कल्याण के लिए ही होगा, इस भावना को हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत को कि आत्मा अमर है, और कर्मफल के सिद्धांत को, और परमेश्वर की कल्याणकारी और न्यायकारी व्यवस्था को, इन तीनों को जब हम संतुलित समन्वित रूप में जोड़ पाते हैं, तो जीवन का एक सम्यक दर्शन, सम्यक चिंतन और ठीक क्रियाविधि हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, जो हमारे जीवन को सब प्रकार से सुखी और आनंदित करने में समर्थ है। तो अभी अपनी बात को समाप्त नहीं कर रहा, रोक रहा हूं, बची हुई बात कल के दिन में पूरी करनी है। शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति स्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक थिएटर में एक नाटक चल रहा था। ये उन दिनों की बात है जबकि फिल्म, टेलीविजन, सिनेमा वगैरह नहीं थे। तो अलग अलग ड्रामा, नाटक लिख करके उस पर अभिनेता मंच पर सीधे उपस्थित होकर के अभिनय करते थे और उस नाटक की कहानी को सजीव रूप में जनता के सामने पेश करते थे। तो जिन हॉल में, भवनों में वो नाटक खेले जाते थे उनको थिएटर हॉल कहा जाता था। तो लंदन के उस थिएटर हॉल में नाटक चल रहा था शेक्सपियर का लिखा हुआ प्रेम के बारे में, पति पत्नी संबंध के बारे में। बड़ा सुंदर नाटक था और उसकी बड़ी ख्याति, बड़ी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उस नाटक को टिकट लेकर देखने के लिए आने लगे। तो लंदन का जो सबसे बड़ा चर्च था, गिरजाघर, ईसाइयों का धर्म स्थल, उसका जो गुरु था, पादरी, उसके मन में भी आया कि इतनी ख्याति सुनते हैं, इतनी तारीफ सुनते हैं इस नाटक की, मैं भी देखूं। पर उसमें एक मुश्किल थी। मुश्किल क्या थी कि रोमन कैथोलिक चर्च के जो पादरी होते हैं वो शादीशुदा नहीं होते, वो शादी नहीं करते, अविवाहित रहते हैं। और वो नाटक था प्रेम के बारे में, पति पत्नी के बारे में, तो भाई तुमको देखने की क्या जरूरत है। लेकिन मन नहीं मानता था, तो सोचा कि देखा जाए, देखा तो जरूर जाए, इतनी तारीफ हो रही है। तो मन बहुत ललचाया, लेकिन देखने जाएंगे तो लंदन तब इतना बड़ा नहीं था, अब से 100 साल पहले की बात। तो सब लोग पहचानते हैं भाई, जैसे कि मैं भुज में आता हूं, आप लोग मेरा भाषण सुनते रहते हैं, तो कम से कम 400 लोग तो मुझे जान गए ना, मेरी शक्ल पहचान गए। अब मैं तो सबको नहीं पहचानता। तो पादरी को, धर्मगुरु को लंदन में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो पादरी को चिंता हुई कि मैं अगर देखने के लिए जाऊंगा इस नाटक को तो पहचान वाले मिल गए, वो देखेंगे अरे पादरी साहब ये नाटक देखने आए, इनको क्या जरूरत थी देखने की, तो बदनामी होगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मन बहुत प्रबलता से उस नाटक को देखने के लिए बेचैन होने लगा। तो उन्होंने थिएटर के मैनेजर को एक पत्र लिखा। टेलीफोन नहीं होते थे ना तब, तो पत्र लिख के भेजा एक आदमी को, जाओ ये पत्र मैनेजर साहब के पास लेके जाना और वो इस लेटर का जो जवाब दें वो लेकर के आना, लिफाफे में बंद करके। ठीक है जी। पादरी साहब का नौकर उनका लेटर लेकर के, चिट्ठी लेकर के जब थिएटर के मैनेजर के पास गया, तो पादरी साहब ने उस लेटर में ये लिखा था कि मैनेजर साहब, आपके थिएटर में बड़ा जोरदार नाटक चल रहा है, मेरी भी उसको देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन कुछ मुश्किलें हैं, इसलिए मैं इस तरह नहीं आके देख सकता। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके थिएटर में कोई ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे से मैं चुपचाप आऊं, नाटक देखूं और चला आऊं और कोई मुझे देख ना सके? ऐसा कोई दरवाजा है तो बताइए, तो मैं भी नाटक देख लूं और उसका रस ले सकूं। मैनेजर ने उस पत्र को पढ़ा और उसके जवाब में एक पत्र लिख करके पादरी साहब के नौकर को दिया और कहा कि जाओ पादरी साहब को ये पत्र दे देना। नौकर ने पत्र ला करके पादरी को दिया और पादरी ने उस पत्र में पढ़ा। थिएटर के मैनेजर ने लिखा था, पादरी साहब आपका स्वागत है, मैंने आप जैसे ही लोगों के लिए खास तौर पर ऐसा एक दरवाजा अपने थिएटर हॉल में बनवा रखा है जिससे आप अंदर आएंगे और पब्लिक आपको नहीं देख सकेगी, लोग आपको नहीं देख सकेंगे, आप चुपचाप आएंगे, देखकर चुपचाप चले जाएंगे। आइए, शौक से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन थिएटर के मैनेजर ने लिखा था, लेकिन मैं आपको एक बात से सावधान कर देना चाहता हूं, मेरे थिएटर में ऐसा दरवाजा तो है जिससे आप आएं और बाहर चले जाएं और लोग आपको ना देख सकें, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कोशिश करने पर भी मैं ऐसा कोई दरवाजा नहीं बनवा पाया हूं जिससे आप अंदर आएं और ईश्वर आपको ना देख सके। ऐसा कोई द्वार नहीं। ईश्वर ने एक बड़ी मजबूरी हमारे साथ बांध दी है, हम तो उसे नहीं देख पाते, वो हम सबको देखता रहता है कि नहीं? अन्याय, बेइंसाफी की बात है ना। हम भी तो पकड़ पाते, क्यों भाई, कहां है? भगवान से सब लोगों को कोई न कोई शिकायत है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई दुख न हो, परेशानी न हो।
तो भगवान अगर दिखाई देने लग जाए, सामने ऐसे पकड़ में आ जाए ना, तो भगवान की मुश्किल हो जाएगी। एक सज्जन थे जो कुछ दिनों तक अपने को आचार्य कहलाते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने को भगवान कहलाना शुरू किया और प्रसिद्ध किया कि मैं ही भगवान हूं। फिर बाद में वो भगवान भी उन्होंने छोड़ दिया और ओशो हो गए। नाम जानिए उसका जी, ओशो रजनीश, आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश। तो जिन दिनों वो अपने को भगवान कहलाते थे, उन दिनों एक व्यक्ति उनके पास आए और उनसे कहा कि क्यों जी, क्या आप सचमुच वही भगवान हो जिसने दुनिया बनाई है? तो रजनीश ने उनको कहा कि जरा कान पास में लाओ तो बताओ। तो जब वो पास में आए तो उनका, देखो मैं हूं तो वही भगवान जिसने दुनिया बनाई है, लेकिन किसी को कहना मत, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया कि मैं ही वो भगवान हूं जिसने दुनिया बनाई है, तो लोग उस दुनिया बनाने वाले भगवान से इतना जले भुने बैठे हैं कि अगर लोगों को ये पता चला कि मैं ही वो भगवान हूं, तो मेरी दाढ़ी के सब बाल नोच ले जाएंगे। सबको कुछ न कुछ परेशानी भगवान ने दी है, सबको कुछ तकलीफ पहुंचाई है, सबको तंग किया है, तो सब अपना हिसाब मांगना चाहते हैं, इसलिए भगवान दिखता नहीं। ठीक है ना? क्या इसीलिए नहीं दिखता या कोई और कारण है? अगर भगवान दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, ये बताइए। किसी बच्चे से पूछो कि भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, तो क्या करूंगा, क्या ऐसा कहूंगा कि एक ऐसा पेड़ लगा दो जिस पर टॉफियां लगती हों, चॉकलेट लगते हों, बस हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। आपके सम्मुख भगवान आ जाएं तो क्या मांगेंगे आप? आपकी जो भी अपनी अपनी छोटी या बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सरलता से पूरी हो जाएं, बिना हमारे कुछ किए पूरी हो जाएं, ईश्वर के करने से हो जाएं, उसकी मेहरबानी से हो जाएं। इसके अलावा शायद हमारी और कोई दरकार उससे नहीं होगी। महात्मा आनंद स्वामी जी एक बड़ी मनोरम बात कहते थे कि एक आदमी ने पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो उनसे मिलने का वक्त मांगा। मिलने के लिए उसने बहुत सारे पत्र लिखे, फिर नेहरू जी के सेक्रेटरी से संपर्क किया और बड़ी मुश्किलों से नेहरू जी ने उसको मिलने का टाइम दिया। उस तारीख को इतने बजे आप आ जाएं, 10 मिनट के लिए आपकी मुलाकात का टाइम तय है। तो वो सज्जन पहुंच गए। जैसी शेरवानी नेहरू जी पहनते थे, जैसा चूड़ीदार पाजामा, वैसा ही उन्होंने सिलाया। बढ़िया कपड़े पहन के जाऊं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं, मुश्किल से मिलने का वक्त मिला है। तो मिलने का टाइम लेकर के वो पहुंच गए, अच्छे कपड़े वगैरह सिला के ट्रेन में बैठे, बस में बैठे और प्रधानमंत्री निवास तक पहुंच गए और उन्होंने सूचना दी कि इस तरह से मिलने का तय हुआ है। तो लेटर दिखाया तो सिक्योरिटी के लोगों ने उन्हें अंदर बिठा दिया, ड्राइंग रूम में बैठे, नेहरू जी अभी आते होंगे। तो वो इंतजार करते रहे, थोड़ा समय से पहले पहुंच गए थे। ठीक टाइम पर नेहरू जी आए और आते ही अचानक आ गए दरवाजा खोल के। अरे वो तो अभी थोड़ा मन को संभाल ही रहे थे, तब तक नेहरू जी आ गए और उनका, कहिए क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो घबरा गए और बहुत कुछ बातें सोची थी सब भूल गए। प्रधानमंत्री को सामने देख के और बोले, कुछ नहीं पंडित जी, बड़े दिन हो गए रसगुल्ले खाए हुए, 1 प्लेट रसगुल्ला मंगवा दीजिए। तो ये बात उस व्यक्ति की हास्यास्पद हो गई ना। रसगुल्ले तो वैसे ही खा सकते थे, अपने ही शहर में खा सकते थे, 5 रुपए 10 रुपए की तो बात थी। इससे ज्यादा तो तुमने यात्रा में समय और धन खर्च कर दिया। इतनी मुश्किलों से तुमने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त पाया और उसको यूं गंवा दिया रसगुल्ले मांग करके। अरे कुछ बड़ी बात कहते, मेरे शहर में सड़कें नहीं है, नालियां ठीक नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये अन्याय हो रहा है, ये गड़बड़ी है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास शक्ति है, उसको संभालिए, सुधारिए, कुछ कीजिए। ऐसी कुछ विशेष बात जो उस लेवल की होती, उस स्तर की होती, तब तो उसमें कुछ बात थी। मांगा तो क्या, रसगुल्ले। यज्ञ के बाद आज पहली बार मैंने टॉफी का प्रसाद दिया है आप सबको। यज्ञ के बाद कुछ प्रसाद चाहिए। प्रसाद उसे कहते हैं जिससे मन प्रसन्न हो जाए, मन में खिलावट आ जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। तो जो चीज भी प्रसन्नता से दी गई हो और प्रसन्नता से स्वीकार की गई हो, और देने और लेने दोनों प्रक्रियाओं में
देने वाले का भी और लेने वाले का भी मन खिल जाए, वो वस्तु या वो प्रक्रिया प्रसाद होगी। प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में आप कुछ भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। अगर भगवान आपसे कुछ मांगे तो क्या देंगे? भगवान से तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो। वैसे एक बात क्लियर कर दूं, भगवान से कुछ भी मांगने में कुछ बुराई नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान से हम मांगे क्यों, भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। क्यों जी, भगवान को तो पहले ही पता है हमें क्या क्या चाहिए, तो सीधे दे देना, बात खत्म हुई। हमें क्यों मांगना पड़े, हम प्रार्थना क्यों करें? अभी मैं जालना में था, महाराष्ट्र में एक शहर है जालना, औरंगाबाद के पास। तो वहां मेरे 2 दिन भाषण थे, केवल 2 विषयों पर, 2 दिन रात को। तो पहले 1 महीना पहले कोई बड़े धर्मगुरु आए हुए थे, और जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन जय गुरुदेव की यात्रा भी आई थी। तो वो तो 1 घंटा रुके जय गुरुदेव और चले गए, शहर का ट्रैफिक अस्त व्यस्त करके चले गए। कहीं दक्षिण भारत से आ रही थी यात्रा, तो उनके करीब 400 वाहन थे, कारें, तरह तरह की कारें, और वो जिधर से निकले ट्रैफिक जाम हो जाए। तो जालना एक ऐसा शहर है जहां भारत का ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है जो 1-1, 2-2 बार ना आ गया हो। बड़ा धार्मिक शहर है। तो जिन सज्जन ने मुझे बुलाया था वो उन सब धर्मगुरुओं के विशेषताओं का और उसका वर्णन करने लगे कि जी वो गुरु जी आए थे, बड़ा भक्ति भाव बहाया, भागवत की कथा की, रामायण की कथा की, ये बोला वो बोला, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और भगवान की भक्ति में डुबो दिया। तो मैंने उनसे कहा कि अब आगे से जितने भी धर्मगुरु आए उन सब से एक सवाल पूछना। पहले पूछिएगा कि भगवान न्याय करता है या अन्याय, भगवान इंसाफ करता है कि नहीं, न्यायकारी है कि नहीं। तो इसके उत्तर में क्या मिलेगा आपको सुनने को, आप ही बताइए। कोई भी क्या ये कह सकता है जो भगवान को मानता हो और भगवान की भक्ति का उपदेश करता हो कि भगवान अन्यायी है? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो भगवान न्याय करता है ना, हर एक धर्मगुरु यही कहेंगे कि भगवान न्याय करता है। तो फिर अगला सवाल ये पूछिए कि न्याय का पैमाना क्या है? भगवान किसी को ज्यादा सुख दे रहा है, किसी को कम सुख दे रहा है, किसी को ज्यादा रूपवान बना दिया, किसी को कम रूपवान, किसी को ज्यादा बुद्धि दे दी, किसी को कम, किसी को ज्यादा धन, किसी को कम। तो ये सब अन्याय ही तो है। अगर इसको न्याय कहोगे तो पैमाना क्या होगा आपके पास? तो पैमाना के ये होगा कि जो जैसा कर्म कर रहा है, ठीक है ना, तो न्याय का पैमाना एक ही हाथ में आता है। न्याय को नापने का तरीका कि भाई किस आधार पर न्याय किया जाएगा, जो जितना करे उतना उसको मिल जाना चाहिए फल, ठीक है ना। तो कर्म का ही फल मिलना चाहिए, जितना कर्म करो, जैसा कर्म करो, जिस क्षेत्र में कर्म करो वैसा फल मिल जाए, यह व्यवस्था ईश्वर का काम है। ईश्वर का मुख्य काम न्याय करना। तो न्याय का मुख्य आधार, जो जितना करे, जैसा करे, अच्छा करे, बुरा करे, वैसा उसको उतना, वैसा अच्छा और बुरा फल देना ईश्वर का काम है। तो जब, अब अगला प्रश्न ये करिए खास तौर से सवाल, और पता लग जाएगा उनकी डेप्थ का, उनकी गहराई का, कि उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना सचमुच खुद की है या दूसरों को ही कहते रहते हैं। खुद करके देखी है ईश्वर की भक्ति या दूसरों को ही उपदेश करते रहते हैं, पता चल जाएगा। तो सवाल क्या है, आप भी पूछ के देख लेना। सवाल यह है कि जब भगवान न्यायकारी हैं और न्याय करेंगे कर्म के आधार पर, तो जब कर्म का ही फल देंगे भगवान, तो फिर प्रार्थना का क्या मतलब है? फिर भक्ति और ईश्वर की प्रार्थना क्यों करें? भाई कर्म का फल देंगे, भाई धन कमाने में मेहनत करो मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने से क्यों मिलना चाहिए? कर्म से मिलना चाहिए ना। तो प्रार्थना करने से तो भगवान अगर दे देते हैं तो वो तो अन्यायी हो जाएंगे। तो प्रार्थना का क्या फायदा है? ईश्वर की भक्ति क्यों की जाए? ये सवाल पूछिए।
तो इस सवाल का उत्तर मैं तो अभी देता नहीं। अभी तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं आपसे ये कहता हूं पूरे तर्क बुद्धि पूर्वक, ऋषियों की पूरी परंपरा और अपने अनुभव, इसके आधार पर कहता हूं कि भगवान से टॉफी से लेकर साम्राज्य तक मांगने में बुराई कुछ नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि यही ना होगा कि नहीं देंगे, और क्या कर लेंगे, आपसे छीन तो नहीं लेंगे ना कुछ, है ना, इसलिए बुराई तो कुछ है नहीं, पाप तो कुछ है नहीं। अब मिलता है कि नहीं